हेलो दोस्तों। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी राजस्थान पर। कल हमने धौलपुर ज़िले के बारे में चर्चा की थी कुछ, जिसमें हमने पहली क्लास में धौलपुर के परिचय, धौलपुर के उपनाम और धौलपुर की मानचित्र में स्थिति क्या है इसके बारे में पढ़ा था। तो हम 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे धौलपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, धौलपुर का इतिहास में क्या महत्व है। बात करें हम कल की क्लास की, तो धौलपुर के सामान्य परिचय के बारे में अगर हम बात करें, हमने कल क्या पढ़ा था कि धौलपुर की जो स्थापना है, धौलपुर शहर की स्थापना 11वीं शताब्दी में धवल देव ने की थी, और जो धौलपुर शहर पर सर्वप्रथम अधिकार 1782 ईस्वी में कीरत सिंह ने किया था। बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो एक सामूगढ़ का हुआ था, जो कि राग का चबूतरा नामक स्थान पर लड़ा गया था। बात करें धौलपुर की, धौलपुर को स्थानीय भाषा में डांग भी कहा जाता है। आगे धौलपुर के उपनाम के बारे में अगर हमने चर्चा की थी, तो धौलपुर का जो प्राचीनतम नाम है उसको एक कोठी भी कहा जाता है, और धौलपुर को सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त वाला शहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े हम, तो धौलपुर को जो रेड डायमंड सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ सर्वाधिक मात्रा में बलुआ पत्थर जो खनन किया जाता है, इसीलिए इसको रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। जो कि भारत का राष्ट्रपति भवन है वो भी धौलपुर के बलुआ पत्थर से निर्मित है। आगे अगर हम बढ़ें, तो धौलपुर की जो मानचित्र में स्थिति क्या है, धौलपुर राजस्थान के पूर्व में स्थित सब क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है। क्या? धौलपुर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित सबसे सर्वप्रथम क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है। धौलपुर के उपनामों की अगर हम बात करें, तो धौलपुर के उपनामों में हम धवलपुरी और धौलागिरी के नाम से भी कह सकते हैं। मानचित्र में स्थिति क्या है? अब मानचित्र में धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है, और अगर हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करें, तो उत्तरी अक्षांश क्या है इसका? धौलपुर का उत्तरी अक्षांश है 26 डिग्री 22 मिनट और 27 डिग्री 50 मिनट। बात करें पूर्वी देशांतर की, जो पूर्वी देशांतर है 76 53 78 16। इसे हम अगर हम मोबाइल नंबर के माध्यम से याद करें तो हमें आसानी रहेगी समझने में। मोबाइल नंबर से हम कैसे याद करेंगे? 26 डिग्री 22 मिनट, 27 डिग्री 50 मिनट, 76 53 78 16। इस प्रकार हमें मोबाइल नंबर से इसको, जो राजस्थान का ये धौलपुर जिले का उत्तरी और पूर्वी देशांतर है, इसको समझने में हमें आसानी रहेगी और याद भी हमेशा के लिए रहेगा। बात करें हम अपने आज की क्लास में धौलपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। धौलपुर के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, तो धौलपुर का इतिहास बुद्ध के काल का है। धौलपुर का इतिहास बुद्ध के काल का है। प्राचीन काल में धौलपुर मत्स्य जनपद में शामिल था। प्राचीन काल में धौलपुर मत्स्य जनपद में शामिल था में शामिल था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, तो कालांतर में मौर्य शासन में, जो मौर्य शासन हुआ, मौर्य शासन के दौरान धौलपुर को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। कालांतर में मौर्य शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य में शामिल। साम्राज्य में शामिल। आगे बढ़े हम, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के ये धौलपुर अधीन रहा। 1194 ईस्वी में धौलपुर मोहम्मद गोरी के अधीन रहा। मोहम्मद गोरी के अधीन। 8वीं से 10वीं शताब्दी में, जो 8वीं से 10वीं शताब्दी है, उसके आसपास इन पर चौहानों का अधिकार भी था। 8वीं से 10वीं शताब्दी के आसपास चौहानों का
अधिकार था। आगे हम बात करते हैं तोमर वंश। जो इसका धौलपुर है, धौलपुर का धवलपुरी नाम क्यों पड़ा था? जो तोमर वंश के शासक है 700वीं ईस्वी में तोमर वंश के शासक ढोलन देव ढोलन देव ढोलन देव के नाम पर धौलपुर का नाम धवलपुरी पड़ा। धवलपुरी पड़ा। आगे हम बात करते हैं तो तोमर वंश के जो शासक थे 11वीं सदी में तोमर वंश के शासक। अब हमने पढ़ा था कि कल की क्लास में हमने जाना था कि 11वीं सदी में तोमर वंश के शासक कौन थे जिन्होंने धौलपुर शहर की स्थापना की थी? धवल देव ने। 11वीं सदी में तोमर वंश के शासक धवल देव ने धौलपुर नगर की स्थापना की। धौलपुर नगर की स्थापना की। इसी के साथ हम धौलपुर के इतिहास को समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम धौलपुर के प्रजामंडल के बारे में और धौलपुर का विद्रोह इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिवीजन करें हम धौलपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में तो धौलपुर का जो इतिहास है किसके काल का था? बुद्ध के काल का। धौलपुर को कौन से जनपद में शामिल किया गया था? मत्स्य जनपद में। बात करें हम आगे, धौलपुर शहर की स्थापना किसने की? 11वीं शताब्दी में। कब हुई थी स्थापना? 11वीं शताब्दी में। किसने की थी? धवल देव ने। और 700वीं ईस्वी में जो इसका धौलपुर का नाम धवलपुरी है वह किसके नाम पर पड़ा था? जो वहाँ के तोमर वंश के जो शासक थे ढोलन देव, उसके नाम पर इसका धौलपुर का नाम धवलपुरी पड़ा था। कब पड़ा था? सन 700वीं ईस्वी में। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच, जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में है, तो वहां पर धौलपुर में किसका शासन रहा? चौहानों का। उसके बाद में सन 1194 ईस्वी में ये धौलपुर किसके अधीन रहा? मोहम्मद गौरी के अधीन। ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे धौलपुर के भूगोल और धौलपुर के प्रजामंडल और विद्रोह के बारे में। तो आप सभी का धन्यवाद।